तक बाबा साहब के जो है वंशज हैं, अगर वो जिंदा हैं, इस देश में संविधान को कोई टच नहीं कर सकता है। अगर संविधान को अगर ख़त्म किया जाएगा तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं और जान लेने के लिए भी तैयार हैं। तो नगीना के धरती के जो लोग हैं, नगीना के जो निवासी हैं, उन्होंने ये ठाना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस बार लोकसभा पहुंचाना है। कि बाबा साहब ने जब हमको एक वोट देने का अधिकार दिया तो उन्होंने कहा आज से जो इस देश में रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था वो रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वो बैलेट पेपर से होगा और वोट बैंक से होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज बहुजन नायक स्वर्गीय कांशीराम जी की जयंती है और साथ ही आजाद समाज पार्टी की स्थापना दिवस है। तो बता दें कि आज आजाद समाज पार्टी के एक बहुत ही तेज तर्रार कार्यकर्ता हैं प्रतीक देव वर्मन, इनकी अगुवाई में आज रैली निकाली गई है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल आज जिस तरह से ये लोग रैली निकाल रहे हैं तो क्या इस रैली के पीछे कुछ चुनावी प्रयोजन भी है या सिर्फ बहुजन नायक कांशीराम जी की जयंती मनाने का उद्देश्य था। दोस्तों बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नज़दीक है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी सक्रियता दिखाने लगी हैं और चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी भी भला पीछे कहाँ रहती। और इस समय जो चर्चा चल रही है इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, तो इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। और बहुत ही तेज तर्रार युवा जो है कार्यकर्ता है हमारे साथ, आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी कि आपने जो है हमारे इस कांशीराम मानवर साहब कांशीराम सम्मान यात्रा को कवर करने का काम किया, क्योंकि इस देश का जो बिका हुआ गोदी मीडिया है वह इस देश में जो है गरीबों की आवाज़ को दिखाने का काम नहीं करता। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको और आपके चैनल को। आज आप लोगों ने रैली निकाली है, बहुजन नायक स्वर्गीय कांशीराम जी की जयंती भी है और साथ ही आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी आज, दोनों को लेकर आज आप सड़कों पर इस तरह से अपने समर्थकों के साथ निकलकर एक निर्धारित स्थान तक जा रहे हैं। क्या कुछ उद्देश्य है सिर्फ स्थापना दिवस और यानी कि उनकी जयंती मनाने का उद्देश्य था या फिर राजनीतिक तैयारियां भी चल रही है लोकसभा चुनाव 2024 की? जैसा कि हम आपको बता दें, जिसकी आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, हाँ। मानवर साहब कांशीराम, उन्होंने कहा कि जो कौम राजनीति नहीं करती वो राजनीति का शिकार होती है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक उद्देश्य तो है ही। उसके साथ ही अगर आपको बता दें कि हमारे अगुआ, हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारी आजाद समाज पार्टी का उपनाम कांशीराम रखा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है मानवर साहब कांशीराम को दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करते हैं, उनके उपदेशों को, उनके जो है मार्गों को दिखाए हुए मार्गों पर चलने का काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जो है बहुत बड़ा दिन है और उसी के जो है उद्देश्य से मानवर साहब कांशीराम के सम्मान में उनके दिखाए गए मार्गों को जो है चलने के लिए, उनके उपदेशों को मानने के लिए, उसका पालन करने के लिए भीम आर्मी की जो आज़ाद समाज पार्टी और जो प्रयागराज की जो आज़ाद समाज पार्टी है और भीम आर्मी है, दोनों ने संयुक्त रूप से करछना के केशवपुर से मानवर साहब कांशीराम सम्मान यात्रा व विशाल बाइक रैली का आयोजन किया, जिसके माध्यम से हम जो है गली गली चौराहों चौराहों पे होते हुए ये संदेश देते आ रहे हैं कि जो है इस देश में अगर दलितों के और अगर इस देश में पिछड़ों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, महिलाओं की अगर किसी ने उत्थान करने का काम किया, उनको जो है जीरो से उठाकर अगर जो है ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया और जो है गुलामी से निकालकर 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता तक ले जाने का काम किया, तो सिर्फ एक शख्स को अगर ये जो है ये एक शख्स को जाता है, उनका नाम है मानवर साहब कांशीराम। आज उन्हीं के सम्मान के लिए ये जो है मानवर साहब कांशीराम सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया है। जय सुन पा रहे हैं लोगों का उत्साह। और प्रतीक जी, एक सबसे बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है और कहीं ना कहीं लोग बाग जानना चाहते हैं कि नगीना जो लोकसभा सीट है ना, तो उसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 बहुजन नायक सम्मिलित होने वाले हैं कि बहन कुमारी मायावती जी और उधर आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण जी। तो क्या लगता है कि ये दोनों आमने सामने होने वाले हैं या फिर मामला कुछ और है? जी देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें कि बाबा साहब ने जब हमको एक वोट देने का अधिकार दिया तो उन्होंने कहा आज से जो इस देश में रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था वो रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वो बैलेट पेपर से होगा और वोट बैंक से होगा। तो कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं आप जो है माननीय बहन जी और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की, हमारे लिए दोनों ही आदरणीय है। लेकिन बीते वर्षों में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही, 2012 के बाद करीब 7 से 8 सालों तक भीम आर्मी के जो गरीब कार्यकर्ता हैं, जिनके पास चलने के लिए, समाज की सेवा के लिए, करने के लिए संसाधन नहीं है, वो लोग रात दिन एक करके बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में गांव-गांव, गली-गली, झुग्गी झोपड़ियों में, देश के 28 प्रदेशों में हर एक ब्लॉक लेवल तक, जिले तक जो है
आंदोलन करने का काम किया। उन्होंने जब समझा कि जो है हमको ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग जो ये टेम्परेरी जो पावर पाए हैं, ये जो है अस्थायी पावर है, और इसके लिए मान्यवर साहब ने जो राजनीति को गुरु किल्ली और मास्टर की कहा था उसके ओर बढ़ने का काम किया। और इसीलिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी की स्थापना की। और उसी के लिए जब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो है 16 महीने जेल जाते हैं, हमारे बहुजनों के लिए लाठी खाते हैं, और तब जाकर कोई नेता उनके लिए बोलने के लिए नहीं आता, कोई नेता उनके समर्थन में नहीं उतरता है, और तब जाकर उन्होंने सोचा कि जो है हमारे पास एक संगठन तो है भीम आर्मी, लेकिन कोई पार्टी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। और इसलिए उन्होंने जो है आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। और आजाद समाज पार्टी के द्वारा इस देश का जो गरीब है, इस देश का जो पिछड़ा है, इस देश का जो मुसलमान है, इस देश की जो महिलाएं हैं, उनको जो है अवसर देने का काम कर रहे हैं कि आप लोग भी जो है लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, और वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से ये गरीबों को अवसर देने का काम कर रहे हैं कि चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायती का चुनाव हो, चाहे जो है पार्षदी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, एक गरीब के बेटे को भी, ठेले चलाने वाले बेटे को भी, मजदूरी करने वाले बेटे को भी टिकट देकर चुनाव जितवाकर लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी बात को कंप्लीट करता हूँ। नगीना के लिए, नगीना की जनता जानती है, बीते वहाँ पर भाजपा के भी एमएलए रहे हैं, वहाँ भाजपा के भी सांसद रहे हैं, वहाँ पे सपा के भी सांसद रहे हैं, वहाँ पर बसपा के भी सांसद रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ पर आजाद समाज पार्टी जो है ये नया अवसर उनके लिए आया है, नया विकल्प बनकर आया है। तो नगीना के धरती के जो लोग हैं, नगीना के जो निवासी हैं, उन्होंने ये ठाना है कि चंद्रशेखर आजाद जी को इस बार लोकसभा पहुँचाना है। तो प्रतीक जी, मान लिया जाए कि बहन जी और चंद्रशेखर रावण जी आमने सामने नहीं होंगे, ये तो जो है समय बताएगा, समय बताएगा, आने वाला समय। और जो है इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र यानी कि जनता मालिक है, और जनता के पास ये अवसर है, वो जब लुभावने वादों में और जब जो है लालच में जब किसी को वो चुनती है तो 5 साल वो सहती है, उसको 5 साल जो है उसके अत्याचार को सहती है। तो अगर नगीना की जनता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लोकसभा नहीं भेजेगी, उनको चुनाव से नहीं जिताएगी, तो ये जो है उनके ऊपर आने वाले जो अगले 5 सालों का जो अन्याय अत्याचार है उसके जिम्मेदार नगीना की जनता स्वयं होगी। और इसलिए जो है उन लोगों ने, नगीना की जनता ने ये देखा है, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि की कांड हो, चाहे जो है वो किसानों का दिल्ली का आंदोलन हो, चाहे जो है वो 78,000 शिक्षक भर्ती हो, लखनऊ का इको गार्डन में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर एक जगह पर जाकर, देश के 28 प्रदेशों में, हर एक जिलों में, हर एक ब्लॉक में, हर एक तहसील में जाकर बहुजनों के लिए लड़ने का काम करते हैं। और जब जो है ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे बाबा साहब का अनुयायी, मान्यवर साहब का अनुयायी लोकसभा में होंगे, तो अगर हमारे हक अधिकार छीने जाएंगे तो लोकसभा की कुर्सियों को उठाकर फेंकने का काम करेंगे, ऐसे नेताओं को वहां से भगाने का काम करेंगे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। प्रतीक जी, कहा जाता है कि इन दिनों जो माहौल चल रहा है, ऐसे में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। आपकी राय क्या है? आप क्या जैसा कि अभी माननीय सांसद वो भारतीय जनता पार्टी के अनंत हेगड़े जी ने ये एक जो है बयान दिया है कि सिर्फ और सिर्फ 400 सीटों की ज़रूरत है इस देश के जो है संविधान को बदलने के लिए, संशोधन करने के लिए। तो उनके लिए हम बता दें आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस देश में बिरसा फुले, साहू अम्बेडकर, पेरियार, मान्यवर साहब, कांसी राम की जो 21वीं सदी की जो संतानें हैं वो अभी जिंदा हैं, उनके रगों में उनका खून दौड़ रहा है, पानी दौड़ नहीं रहा है। अगर तुम लोग जो है संविधान की जो है बदलने की बात करोगे, इस देश में जो है तुम लोगों को जीने नहीं देंगे। ये देश अगर चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा, क्योंकि जो है इस देश में संविधान लागू होने से पहले इस देश में छुआछूत था, इस देश में जातिवाद था। इस देश का जो 85% बहुजन समाज है, जो बिजली खंभे पर चढ़कर बिजली को बनाता है, रेलगाड़ी के पटरियों को बिछाता है, जो इस देश में ठेले पर सब्जी बेचता है, जो 400 रुपए के चौराहे पे, लेबर चौराहे पे खड़े होकर मजदूरी करने का काम करता है, संविधान को लागू होने के बाद उसको आरक्षण से नौकरियां मिली। वो लोग भी जो है डीएम, एसपी, कलेक्टर बन रहे हैं और अच्छी सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा और एमपी बन रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं। तो ये लोग, इन लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है कि हमारी मजदूरी कौन करेगा, हमारे बैलों को हाँकेगा कौन, हमारे घरों में गुरुवारी कौन करेगा, हमारे खेतों को जोतेगा कौन, हमारे पैर कौन दबाएगा। ये लोग अगर शासक बन जाएंगे, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग जो है ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जानती है कि हमारे मतलब कि हक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, हमारे हितों की बात कौन करेगा। तो ये लोग जो है जब तक बाबा साहब के जो है वंशज हैं, अगर वो जिंदा हैं, इस देश में संविधान को कोई टच नहीं कर सकता है। आपने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन को देखा कि बिना किसी बैनर तले पूरे भारत को बंद कर दिया गया। जब SC/ST एक्ट को खत्म किया जा रहा था, पूरे भारत को बंद किया गया, सभी जगहों में जो है चक्के जाम किए गए, हमारे जो है 13 से 18 भाई शहीद हुए। तो हम लोग जो है जान देने के लिए तैयार है संविधान की रक्षा के लिए। और जो है अभी रामपुर की घटना बता दूं, रामपुर की घटना, हमारे एक सोमेश भाई जो है जिनकी उम्र 16 वर्ष थी, वो जो 10वीं के छात्र थे, बाबा साहब के जो है एक बोर्ड को लगाने के लिए पुलिस को गोली खाया और जो है पुलिस की गोली खाकर जो है शहीद होने का काम किए। तो आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर बाबा साहब के बोर्ड के लिए अगर एक हमारा भाई जान दे रहा है, पुलिस की जो है गोली खा रहा है, तो अगर संविधान को अगर खत्म किया जाएगा तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। और
जान लेने के लिए भी तैयार हैं। आने वाले दिनों में चंद्रशेखर रावत जी का यानी कि आज़ाद समाज पार्टी का क्या इंडिया अलायंस के साथ कोई सामंजस्य होगा? बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये सीधा निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी लोग जो है गरीबों के हितों की बात करेंगे, आगे आएंगे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है, ये समय की बात है किसके साथ अलायंस करने का काम करेंगे। ये जो है हमारी आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी तय करेगी और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे। लेकिन हम लोग जो है किसी भी रूप में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ देने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि आज तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि मानवर कांसीराम जी की जयंती थी और साथ ही आज़ाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में आज तमाम बहुजन कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल कर और यह संदेश देने का काम किया है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, कहीं से भी और किसी भी तरह से हम लोग कमजोर नहीं हैं। आने वाले दिनों में हम लोग भी सत्य में अपनी पूरी की पूरी भागीदारी निभाने का काम करेंगे और साथ ही अपना वर्चस्व दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज की खबर देखने के बाद आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।